बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.5 और 4.6। 4.5 है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स असल में क्या था, आपको याद होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स था असल में रोटेशन। रोटेशन को कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि रोटेशन क्या होती है, यानी घूमने को कहते हैं एक्सिस के गिर्द। ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास जो मोमेंटम है वो टू टाइप का होगा। एक होगा क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट को देखते हैं। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स होगा जो पैदा होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ीवाल सिमत, यानी जिस सिमत के अंदर घड़ी घूमती है उसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो इस साइड पर होती है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको तीर का निशान भी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है द टॉर्क or moment of force produced in anti-clockwise direction is called anti-clockwise moment। अब ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पैदा होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मुखालिफ घड़ीवाल सिमत, यानी उसके उलट। इसकी सिंपल सी एग्जांपल को हम देखते हैं, वो होता है सीसा। सीसा कुछ इस टाइप का झूला होता है बेटा, जिसके दोनों साइड पर यहां पर एक एक्सल लगा होता है। दोनों साइड पर क्या होते हैं, दो बॉडीज को हम बिठा देते हैं। अब पहली बॉडी मिसाल के तौर पर इस साइड पर बैठी हुई है और दूसरी बॉडी क्या है, वो इस साइड पर बैठी हुई है। अब ये जो घूमेगी तो ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट और ये जो ऊपर जाएगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी ये उसके क्या होगा, मुखालिफ सिमत में जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब ये जब आएगा तो ये क्या होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये क्लॉकवाइज में, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के अंदर होगा। अब जब ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस में होंगे। बैलेंस में होंगे तो वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेंगे, यानी ये बिल्कुल इस तरह सीधे होंगे। ये अभी टेढ़े हैं लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, सीधे होंगे। देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम की। आ बॉडी इज बैलेंस। एक बॉडी क्या होती है, तवाजुन की हालत में होती है। इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी is equal to the anti-clockwise moments acting on it, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो बॉडी पर क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो तब बॉडी क्या होगी, बैलेंस की हालत में होगी, यानी तवाजुन की हालत में होगी। ठीक है, इसके बाद ये तो था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो हमारे पास है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस को देखते हैं कि सेंटर ऑफ मैस क्या होता है। अब सेंटर ऑफ मैस आ सिस्टम इज सच अ पॉइंट। ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव। जो क्या करती है, जिस पर लगाई जाने वाली अप्लाइड फोर्स क्या करती है, कॉजेज द सिस्टम टू मूव। वो सिस्टम को मूव कराने की वजह बनती है विदाउट रोटेशन, यानी घूमे बगैर। अब सेंटर ऑफ मास देखिए, अप्लाइड फोर्स जब उस पर अमल करती है उस सिस्टम पर, वो सिस्टम घूमता नहीं है बल्कि आगे की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं छोटी सी एग्जांपल से। यहां पर देखें कि हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है।
जिसकी दूसरी साइड जो हमारे पास है वो क्या है, बड़ी है। ये जो रेड कलर की साइड है, और ये जो हमारे पास छोटी आपको नजर आ रही है, इसको हम ग्रीन कलर से जाहिर कर लेते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास सिस्टम है, यानी 2 बॉडीज हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, या इसका बिल्कुल मिड पॉइंट में होना चाहिए। तो अगर देखें बेटा, मिड पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर हम कोई एक्सल लगाते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा और ये क्या करेगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना, लाजमी बात नहीं है कि लफ्ज जो सेंटर आ गया है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर ही हो, दरमियान में हो। ये क्या हो सकता है, ये उसका वो पॉइंट हो सकता है जहां पर ये दोनों क्या हो, तवाजुन की हालत में हो। अब इसका जो सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, वो यहां पर होगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम दूसरी मिसाल को डिस्कस करें, दूसरी मिसाल भी इसी बॉडी को हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, अब सिस्टम को हम मूव कराते हैं विदाउट रोटेशन। देख लेते हैं इसको कि ये किस तरह मूव करता है। अब इसका हम सेंटर ऑफ मास लगाते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा। अगर ये है इसका सेंटर ऑफ मास, अब अगर हम इस सिस्टम पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब इसको सिस्टम पर फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इनके मास को देखकर इनका सेंटर बनाया है। इनके दरमियान में सेंटर बिल्कुल भी नहीं बनाया, ठीक है। जहां पर इनका मास इक्वल हो रहा था, यानी बैलेंस की हालत में आ रहा था, वहां पर हमने क्या कर दिया है, इसका सेंटर लगा दिया है। अब अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हम इसके इस पॉइंट को इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि ये इस साइड पर मूव कर जाएगा और ये क्या करेगा, इस साइड पर मूव कर जाएगा। अगर ये इसका हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास लगाते हैं तो देखें बेटा ये क्या होगा, अब हमारे पास दरमियान में है तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा और ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने की वजह से अब यहाँ पर जो तवाजुन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पर जो अप्लाइड फोर्स होगी वो इसको रोटेट करवाना शुरू कर देगी। अब हमने शर्त क्या रखी थी कि काजेज द सिस्टम टू मूव, कि सिस्टम क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए विदाउट रोटेशन, घूमे बगैर, ठीक है। तो ये घूमे बगैर सिस्टम उस वक्त मूव करता है जब हम इसका क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास कोई और पॉइंट रखते हैं, ना कि उसका अपना सेंटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।